कि हमारे संस्थापक ने जिस कार्यालय की नींव रखी थी और जो कार्यालय आज से 3 साल पूर्व हम लोगों से छीन लिया गया था, उस कार्यालय को वापस पाकर और उसी कार्यालय में स्थापना दिवस मनाकर न केवल सब गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं बल्कि एक उत्साहित भी हैं। और मैं हर बार यही प्रयास करूंगा कि मैं अपने नेता के विश्वास पर खड़ा उतरूं और उसके लिए मैं प्रयासरत भी हूं। मजबूत होगी और हमारे नेता का जो गृह जिला है वो गृह जिला लोक जनशक्ति पार्टी से परचम लहराएगा। बावजूद जो पिक एंड चूज़ की बात वो करते हैं, मुझे लगता है कि पहले वो अपने स्टैंड को क्लियर कर लें कि चुनाव लड़ते हैं कहीं से और जाते हैं कहीं पर, तो पहले अपना स्टैंड उनका सही है क्या। जो हमारे नेता ने भी कहा कि जो ना 3 में ना 13 में, तो वैसे लोगों का जवाब देना मुझे लगता नहीं कि हमारे नेता या हमारे पार्टी किसी की भी लोग को बहुत ज़रूरत है। हमारे नेता पूरी तरीके से एनडीए के साथ इंटैक्ट है और आगामी चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। तो उन्होंने अपनी भावना प्रकट की, मैंने मुख्यमंत्री कहा, उन्होंने प्रधानमंत्री कहा, तो बिल्कुल अपनी अपनी भावना है उन्होंने प्रकट की, मैं उसका सम्मान करता हूँ। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो पार्टी का स्थापना दिवस है और ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद खगड़िया से राजेश वर्मा जी मौजूद है हमारे साथ। राजेश जी, पार्टी का स्थापना दिवस है और आप देख रहे हैं कि प्रदेश कार्यालय में जिस तरीके से लोगों का हुजूम फिलहाल दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में साफ दर्शा रहा है कि सभी पदाधिकारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी कार्यकर्ता न केवल बहुत उत्साहित है बल्कि भावुक क्षण भी है कि हमारे संस्थापक ने जिस कार्यालय की नींव रखी थी और जो कार्यालय आज से 3 साल पूर्व हम लोगों से छीन लिया गया था, उस कार्यालय को वापस पाकर और उसी कार्यालय में स्थापना दिवस मनाकर न केवल सब गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं बल्कि एक उत्साहित भी हैं। और ये उत्साह में और 4 चांद लग जाता है जब हमारे राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ मौजूद रहते हैं। तो आज राष्ट्र अध्यक्ष जी भी यहाँ मौजूद थे, माता जी भी यहाँ मौजूद थी। माता जी के आगमन ने इस पूरे कार्यक्रम को और रौनक ला दी और इसके लिए हम लोग हमारे नेता का और सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गणों का हृदय से धन्यवाद करते हैं। मंच पर संबोधन के दौरान चिराग पासवान जी ने एक बार फिर से आप पर भरोसा जताया है, तो कैसा लगता है जब ऐसा विश्वास मिलता है? नहीं, मुझे लगता है कि जो विश्वास उन पर उन्होंने दिखाया है, स्वाभाविक है कि ये जिम्मेदारी भी है। जितना मैं उत्साहित हूँ उतनी ही मुझे बड़ी जवाबदेही जो हमारे नेता ने हर बार देने का काम किया है और मैं हर बार यही प्रयास करूँगा कि मैं अपने नेता के विश्वास पर खड़ा उतरूँ और उसके लिए मैं प्रयासरत भी हूँ। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की बात अगर की जाए तो इस पर भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी एक्टिव आप नज़र आ रहे हैं उस क्षेत्र में, लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, हर दिन अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं। हाँ, क्योंकि मेरे संस्थापक जो पार्टी के रहे, हमारे जो नेता हैं, उनका वो गृह जिला है, तो मेरा दायित्व वहाँ और बढ़ जाता है कि लोगों की जो उम्मीदें संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के साथ रही, जो उम्मीदें चिराग पासवान जी के साथ है, उन उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए और वहाँ के लोगों की कभी कोई शिकायत ना रह जाए, कोई कमी नहीं रह जाए, उसको हर संभव दूर करने के उम्मीद से हम लोग वहाँ प्रयासरत हैं, हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है कि वहाँ के लोग ना केवल अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद देंगे बल्कि वहाँ आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी बहुत मजबूत होगी और हमारे नेता का जो गृह जिला है वो गृह जिला लोक जनशक्ति पार्टी से परचम लहराएगा। चेतन आनंद जी से हमने खास बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान पिक एंड चूज पॉलिसी पर काम करते हैं, जहां पसंद आता है उन्हें वहां पर प्रचार करने जाते हैं, जहां नहीं पसंद है वहां पर नहीं जाते हैं। मुझे लगता है कि अब उनकी व्यवस्था, चिराग पासवान जी की भी व्यवस्था क्या है, ये बात स्वयं सब लोग जानते हैं और जिस ओर वो इशारा कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा मंच से यहाँ पर संतोष मांझी जी मौजूद थे। दीपा मांझी जी ने इस बात को स्पष्ट विधानसभा में कहा कि चिराग पासवान जी लगातार संपर्क में थे, पार्टी के सभी लोग लगातार साथ में थे। बावजूद जो पिक एंड चूज़ की बात वो करते हैं, मुझे लगता है कि पहले वो अपने स्टैंड को क्लियर कर लें कि चुनाव लड़ते हैं कहीं से और जाते हैं कहीं पर, तो पहले अपना स्टैंड उनका सही है क्या। अपने स्टैंड की जो बात, पहले अपने स्टैंड को झांक के देखने की ज़रूरत है, तब दूसरे पर अंगली उठाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, कभी किसी जातीय धर्म पर टीका टिप्पणी करना, मुझे लगता है कि अगर इसको ट्रेंड बनाना चाहते हैं वो लोग, तो ये बहुत गलत है। राजनीति वो भी करते हैं और बिहार के लोग सब चीज़ को, हर भाषा को समझते हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी का सॉफ्ट कॉर्नर इस पूरे मुद्दे पर दिख रहा है चिराग पासवान के। स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर तभी होता है जब उस सत्यता को वो जानता है। तो हमारे नेता कहाँ हैं नहीं हैं ये जग जाहिर है।
हमारे नेता झारखंड में एनडीए के सभी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किए। हमारे नेता यहाँ भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उपचुनाव में भी चुनाव प्रचार किया। किसी एक सीट पर व्यस्तता में नहीं जाने के पीछे सीधे ये प्रश्न चिन्ह लगा देना कि वो एनडीए के साथ है कि नहीं, तो और वो वैसे लोग जो हमारे नेता ने भी कहा कि जो ना 3 में ना 13 में, तो वैसे लोगों का जवाब देना मुझे लगता नहीं कि हमारे नेता या हमारे पार्टी किसी की भी लोग को बहुत ज़रूरत है। हमारे नेता पूरी तरीके से एनडीए के साथ इंटैक्ट है और आगामी चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। आपकी बहन और समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी ने मन से एक बात कही जिसको लेकर के कार्यकर्ताओं का उत्साह काफ़ी बढ़ गया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जी को हम प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। नहीं, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि हर पार्टी का पदाधिकारी कार्यकर्ता वो बिल्कुल चाहेगा कि उनके नेता सर्वोच्च स्थान पर रहे। तो उन्होंने अपनी भावना प्रकट की, मैंने मुख्यमंत्री कहा, उन्होंने प्रधानमंत्री कहा, तो बिल्कुल अपनी अपनी भावना है उन्होंने प्रकट की, मैं उसका सम्मान करता हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से आप आते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और वहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तो अब शुरू हो गई हैं, तमाम पार्टियां तैयारियां करें। आपकी क्या तैयारी है खगड़िया से? नहीं, बिल्कुल, हमारे यहाँ पर 6 लोकसभा सीट में जो 6 विधानसभा है उसमें केवल 2 ही विधानसभा एनडीए के खाते में, 4 महागठबंधन के पास है। हमारा प्रयास रहेगा कि इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में 6 की 6 खगड़िया लोकसभा की जो विधानसभा की सीटें हैं वो एनडीए के खाते में आए और इसके लिए हम लोग अपना 100% देंगे। आप भी तैयारी करें? पूरी तरीके से हम लोग हर एक विधानसभा और हर एक पंचायत का दौरा हम लोग करेंगे। देखिए, राजेश वर्मा जी से खास बातचीत कर रहे थे और जिस तरीके से फिलहाल पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है उसको लेकर के क्या कुछ कहते नजर आए हैं खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।